स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। एंड आज है डे 3 ऑफ द ड्रॉपर सीरीज़ एंड शायद डेट 3 है। बहुत जल्दी भूल गया भाई। 16th ऑफ अप्रैल है आज, मतलब कल थी आज 17th ऑफ अप्रैल रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड हमने को केमिकल बॉन्डिंग करा, देन हमने ट्रिग्नो के इक्वेशन वाला पार्ट था वो करा, लाइक वही सब था। इंस्ट्रूमेंट वाला और बायोमोलिक्यूल्स रह गया क्योंकि पता नहीं टाइम नहीं मिला, और मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम बाहर जाने में भी आज वो लगा दिया। तो ये था आइडेंटिटीज़ इक्वेशन, मतलब इक्वेशंस करी मैं आइडेंटिटी और इक्वेशन में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। बाकी इक्वेशंस करा, लाइक इसमें कुछ इतना खास नहीं था, इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस थे नोट्स के अंदर और वही सब था। तो मैंने ट्राई करा कि मैं एक्सट्रैक्ट कर लूँ। बाकी प्रिंसिपल और जनरल सोल्यूशन इसमें मेन था, एंड उसके बाद थोड़े बहुत टाइप्स थे इसके मेन। यानी इसमें क्वेश्चन से ही समझ आएगा ज़्यादा, तो मुझे ऐसा लगा। तो मैंने थोड़े बहुत एग्जांपल्स भी लिख लिया ताकि मेरे को थोड़ा जल्दी समझ आ जाए। बाकी जो सर ऐड कराएंगे या कुछ नया क्वेश्चन से मिलेगा वो मैं इसमें लिख दूँगा यहाँ पे, क्योंकि इसमें मुझे लगता है कम ही एडिशन होने वाला है मतलब। बाकी फिर उसके बाद मैंने क्वाड्रेटिक शुरू कर दिया था। क्वाड्रेटिक मैंने बहुत बेस लेवल तक का 1-2 लेक्चर का देख लिया था कि मतलब अगर कुछ थोड़ा बहुत ऐसे जम जाए। ये वाले मेरे को शायद इसमें देखना पड़ेगा। बाकी अभी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने थोड़ी बहुत करी थी, लाइक आज मैं तुम्हें ये तो चलो ये इनऑर्गेनिक है। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मतलब मेरे को ना यार ये हमेशा निकल जाती है भाई। ये हमेशा ये मुझे बुलाती है ये करने के लिए ऐसा लगता है मुझे। बाकी ये चीज़ें का मॉड्यूल है 11th वालों का जो भी होता है लॉगरिथम, इसमें ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक और सीक्वेंस है। मैं अपने दोस्त से लाया था, 9 बजे लाया था। एंड उसके बाद ही थोड़ा बहुत मेरा टाइम वहाँ भी वेस्ट हो गया था, तो बस यही था। ये उसने थोड़ा बहुत शायद सॉल्व कर रखा हो। बाकी मैंने जो शुरू किया था वो था लाइक इसमें से, लाइक इसमें एक तो इसमें बहुत सारे प्रूविंग और वो सारे टाइप वाले क्वेश्चन है, तो ये मेरे से वो बन नहीं रहे थे भाई। स्टार्ट मैंने किया था, मुझसे ये सिर्फ एक हुआ था, ये भी मेरे को पता नहीं कैसे हो गया था। बाकी मैं ट्राई करता रहूँगा। मैंने ट्राई तो करे थे काफ़ी, 8 तक ट्राई करे थे, पर मैं वो नहीं हो रहा था। मैं सोचा कि तब तक मैं MCQ वाले कर लेता हूँ। MCQ वाले में मैंने 10 ट्राई करने की कोशिश करी पहले, और मैं से 3 से 4 ही बन पाया लाइक। बस तो फिर यही हुआ, और मैं बना नहीं पा रहा हूँ मैथ्स। लाइक ऑब्वियस शिट है कि मुझे प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए, पर मैं इससे डीमोटिवेट नहीं होऊंगा। एटलीस्ट मैंने 4 क्वेश्चन तो बनाए, मुझे ऐसा रहा है। बाकी ये तो वही है यार। और मुझे एक चीज़ और पूछनी थी, वो मैं आपसे 2 मिनट में पूछता हूँ। बाकी हाँ, तो ये सब इसका था। एंड देन हमारा इनऑर्गेनिक करा था हमने। हाइपोवेलेंट, मुझे पहले एक बार याद करने दो। हाइपोवेलेंट कोवेलेंसी और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाँ ये सब पढ़ा था मैंने आज, ठीक है। तो लाइक मैं से रिवाइज करके दिमाग में कर लिया मेरे याद। हाँ, तो ये सब करा था हाइपोवेलेंट, और ये कोवेलेंट बॉन्ड शुरू कर दिया था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये सब बस ये था। और बस इसमें यही करा, जल्दी भी हो गया था ये काफ़ी, मतलब पर मैंने ऑलमोस्ट 2 लेक्चर देख लिए थे। बाकी ये था इसमें जो कंप्लीट नहीं हुआ वो है। देन उसके बाद अब हाँ, मुझे वो जो बात पूछनी है वो ये है कि अगर कोई ड्रॉपर मेरी ये वीडियो देख रहा है तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बता देना कि मैं ड्रॉप ईयर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे करूँ, बिकॉज इट्स अ ह्यूज पोर्शन। बाकी अलजेब्रा है, मतलब 3 से 4 पोर्शन ही होते हैं, मतलब मैथ्स में जो मेजर होते हैं, लाइक अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस एंड ट्रिग्नोमेट्री, है ना। तो ये 4 मेन पोर्शंस होते हैं, मतलब जो बुक वाइज भी आते हैं, जो मतलब ऑलमोस्ट। तो अलजेब्रा वाला पार्ट मेरे पास लाइक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कैलकुलस और कोऑर्डिनेट के लिए है, पर अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री के लिए नहीं, तो मैं दोस्त से ले लूँगा बाकी देख के। तो मुझे बस ये पूछना था कि मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे करूँ, लाइक मैं PJ सर से ही कर लूँ, पंकज जोशी सर से कर लूँ, पर वो बहुत लेट आएगा ना, मतलब स्ट्रेट लाइन्स बहुत लेट आता है, लाइक बहुत ज़्यादा ही टाइम लेता है। या फिर मैं प्रयास 2026 वाले से कर लूँ, आशीष सर से, जो मैंने खोल के रखा है मैं वही सोच रहा था। मैं लाइक 8 से 10 लिखते रहे। बाकी नोट्स तो अपने पास उसके है ही, फॉर इंस्टेंट लगा, मतलब जैसे कि अगर कुछ भी हो तो नोट्स तो पड़े हैं। पर मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये लेक्चर देखूँ, बिकॉज ये मेरा काफ़ी वीक है और मुझे इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो मुझे कोई भी अगर ड्रॉपर जो मेरा सीनियर है जो 2026 में ड्रॉप ले चुका है, वो मुझे प्लीज़ ये बता दे, अगर वो मेरी वीडियो देख रहा है। पर अगर वो कुछ अच्छा कर रहा होगा तो वो नहीं देख रहा होगा, पर फिर भी कि मैं कैसे करूँ। बाकी हाँ, 2-3 चीज़ें और हैं। अब मैं थोड़ा ना और थोड़ा सा मतलब ऑन ट्रैक रहने की कोशिश करूँगा। मैं YPT पे भी अब अपना टाइमर खोल कर रखा करूँगा, वैसे मैं किसी चैनल में नहीं। बाकी ये पता नहीं, मैंने 11वीं में निकलवाए थे शायद से, और ये मुझे मिल गया था साफ करते, तो मैंने फिर अब इसी में ट्रैक करूँगा बाकी जो भी है।
और जो ये मैंने फिज़िक्स में किया, अभी मेरे को इन सब में भी करना है। ये सारे चैप्टर्स मैंने एक एक बार ही पढ़े हैं, लाइक मतलब ये मैंने बिल्कुल नहीं पढ़े, लाइक हाथ इन दोनों को मैंने हाथ लगाया पर ये मेरे को कुछ याद नहीं है। बाकी AC वाला मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा, वन शॉट से बहुत अच्छे से, लाइक इसी में तो मैंने PYQ सब लगा दिया था, बस मैंने ये वन शॉट से पढ़ा तो मैं इसके तब भी मार्क। ऑप्टिक्स भी मेरा लाइक थोड़ा बहुत आधा ही रहता था, सेंटर ऑफ मास मेरा भी रहता था, लाइक थोड़ा सा रोटेशन तो मैंने थोड़ा बहुत स्टार्ट किया था। तो ये सारे चैप्टर बाकी मैंने हर एक चैप्टर पढ़ रखा ऑन द इंस्टेंट, सारी चैप्टर्स। बाकी फिर इसमें मैंने किया नहीं, इसमें भी मेरे काफ़ी चैप्टर नहीं करे हुए हैं, इसमें मेरे इनऑर्गेनिक में नहीं है, फिर ये नहीं है, फिर ऑर्गेनिक में है। बाकी ऑर्गेनिक की अलग से चेक लिस्ट है, पता नहीं है ना। तो ये है, तो बस यही है यार। और मैं काफ़ी ज़्यादा ड्रॉपर्स देख रहा हूँ इस साल, काफ़ी ज़्यादा ड्रॉपर्स देखे मैंने यूट्यूब पे भी, मतलब मेरी फीड पे आते रहते हैं, तो मैं वो कम से कम मिनिमाइज करके देखने की कोशिश करता हूँ। मुझे कोई ज़्यादा ऐसा लगे कि ये बंदा है जो कर रहा है तो मैं वो देख लेता हूँ। बाकी करेंगे तो सभी, अभी तो मेहनत तो सब शुरू कर ही देंगे। तो बस यही है। हाँ, मेरा भी यही है कि मैं सिर्फ नोट्स नहीं बनाने वाला, एडअप करूँगा, जो चैप्टर मैंने नहीं पढ़े थे उन सब के नोट्स बनाऊँगा, बिकॉज उसमें मुझे बहुत ज़रूरत पड़ेगी, है ना। बाकी मैंने आज अगर तुम्हें मैं दिखाऊँ तो ये भाई मेरे फिज़िक्स के काफ़ी ज़्यादा नोट्स हैं, और मैं आज तुम्हें चलो दिखाई देता हूँ यार भाई मैंने कितना फिज़िक्स में तो मैंने काफ़ी पढ़ा यार। तो ये फिज़िक्स के नोट्स हैं, मतलब अब मैंने ना सेग्रीगेट कर दिया, पहले ये सारे एक साथ फाइल में थे जैसे मेरी बाकी फाइल्स होती है, मतलब नोटबुक स्पाइरल वाली। तो ये KTG, थर्मोडायनेमिक्स और ये सारे हैं, वेव और ऑसिलेशन के सारे थे, बीच में वेव और ऑसिलेशन मैंने करानी है तो उसकी वजह से। देन ये सेंटर ऑफ मास और रोटेशन और बेसिक, मतलब ये सेंटर ऑफ मास वो नहीं है, ये मैंने वन शॉट से देखना शुरू करे थे ना, ये वो सारे हैं, मतलब जो मैं वन शॉट से थोड़ा बहुत लाइक कर रहा था कि ये करूँगा वो करूँगा, इनर्शिया फिर ये सारे है ना। फिर देख लो खाली पड़ा, देखो फिर इसके पास फिर सेंटर ऑफ मास किया हुआ था। देन ओए फोल्ड ना हो जाए यहाँ ये सारे। हाँ, तो मैं कह रहा बाकी ये मूविंग चार्जेस और उसके कैपेसिटेंस से थोड़ा बहुत फ़र्क है। फिर ये मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म और EMI के हैं, ये भी पूरे पढ़े ही होंगे यार मैंने सारे। फिर ये कैपेसिटेंस वाला मैंने पार्ट पढ़ा नहीं है, इसमें चार्जेस वाला ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक चार्जेस, क्योंकि वो बहुत 20 लेक्चर का था भाई, पता नहीं 20-21 लेक्चर का। फिर पोटेंशियल वाला मैंने सारा पढ़ा ही हुआ, करंट वाला भी सारा पढ़ा ही था। मॉडर्न में मैंने शायद न्यूक्लियर नहीं पढ़ा है इन डेप्थ, मतलब पढ़ा ही नहीं, मतलब और ऊपर से पढ़ा था वन शॉट से। तो इसमें बाकी एटम्स और ड्यूअल तो बहुत तगड़ा पढ़ रखा है, मतलब उससे मेरे को केमिस्ट्री में मदद मिली है। बाकी ऑप्टिक्स भी सॉरी ब्रो भाई, मेरे को ना थोड़ा अजीब लग रहा है कि मैं तुम्हें खाली नोट्स दिखा रहा हूँ, मतलब इसमें ऑप्टिक्स मैंने नहीं पढ़ा, तो मैं वही कह रहा हूँ कि मैंने इसमें काफ़ी चैप्टर जो है ना छोड़ के रखे हैं। बाकी वेव में नहीं कर सकते, वेव में काफ़ी पढ़ा है, मतलब ये वेव मैंने एक्स्ट्रा छोड़ दिया है, क्यों छोड़े हैं पता नहीं, पर मैंने किसी ना किसी रीज़न से तो ये एक्स्ट्रा छोड़े हैं, कि मैंने वेव तो पूरा पढ़ा था यार, मैंने वेव काफ़ी पढ़ा है। मैंने इसके बीच में कुछ छोड़ा तो नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं खाली पेज तो नहीं छोड़ सकता, लाइक वेव में नहीं खाली पेज छोड़ सकता। अच्छा ये शायद मैंने ऐसे ही छोड़ दिया इसमें, इसके लिए, हाँ शायद इसके लिए छोड़, वेव तो मैंने अच्छे से पढ़ा ही था। भाई रुको यार, तो ये था, मैंने डायरेक्ट कट कर दी वीडियो, सॉरी, पर सारे नोट्स गिर जाते भाई। और ये है AC जो मैंने आधा करा था, और फिर EM वेव पूरा ही करा है ऑलमोस्ट, बस ये थे। बाकी ये सारे 12वीं के ऑलमोस्ट नोट्स हैं, और बाकी उसमें तो कमी है। बाकी मैं अपनी फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग करूँगा, और मैथ्स में अपने वीकेस्ट टॉपिक सारे अच्छे से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करूँगा, बिकॉज फिज़िक्स मेरी ऑलमोस्ट ठीक ही थी, मतलब इस बार मैंने उसमें ही सबसे ज़्यादा नंबर लाए हैं, 54 में से मेरे 30 से ज़्यादा नंबर उसमें आया, और नेगेटिव भी उसमें लगी, क्योंकि मैंने इंटीजर में जो गलत किया है वो चलो रहने दो भाई, मैं बार नहीं सोचता उसके बारे में। दैन केमिस्ट्री में मैंने बहुत ही कम पढ़ा, लाइक इनऑर्गेनिक पढ़ के गया था सिर्फ मैं, और मैंने उसमें से 22 से 23 नंबर तो उसमें भी आ गए थे यार, मतलब लाइक बिना पढ़े, लाइक मुझे ऐसा लग रहा था मैंने कुछ नहीं पढ़ा केमिस्ट्री में। देन बचा क्या, मैथ्स में मैंने वही तीन क्वेश्चन करे थे, और आई गेस मैंने बहुत ही कम उसमें आए थे, पता नहीं, मुझे याद भी नहीं है। अब इसमें मिक्स मैच हो सकता है, मुझे याद नहीं है, बाकी देखते हैं कितने नंबर आते हैं, परसेंटाइल कितने आते हैं, नंबर तो मुझे पता ही है।
देन अब बस यही सब है, फ्लूइड्स वगैरह भी पढ़ने का किसी दिन। मुझे ना ऑर्डर निकालना है। आई एम वेटिंग कि 27 से पहले मैं अपने ये सारे बेस लेवल चैप्टर्स कर लूँ, लाइक बेसिक मैथ्स, ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक मैथ्स एंड न्यूटन डायमेंशन, इंस्ट्रूमेंट, काइनेमेटिक्स 1D एंड 2D, फिर केमिकल बॉन्डिंग, जीओसी एंड मोल कॉन्सेप्ट, बिकॉज ये सारे मेन चैप्टर्स है, तो उसकी वजह से तो मैं कल से जीओसी भी साइड बाई साइड शुरू करूँगा। बाकी मोल कॉन्सेप्ट अगर देखूँगा कि कब स्टार्ट करना है क्योंकि वो मोल कॉन्सेप्ट तो स्टार्टिंग में आने वाला है, तो वो भी है। बाकी मैथ्स का हो गया सबका, फिज़िक्स का हो गया, केमिस्ट्री का बता दिया क्या क्या कर रहे हैं। बाकी कोऑर्डिनेट, हाँ मुझे बस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई भी ड्रॉपर बता देना, ठीक है, बस मैं चाहता हूँ। एंड बाकी बुक्स वगैरह भी मैं जो मैं कर रहा हूँ मैं वो भी बता दूंगा, और मुझे अगर कोई गाइड कर सकता है कि कौन कौन सी बुक्स नहीं करनी चाहिए तो वो भी बता देना। एंड सब लगे रहो, मचाओ क्योंकि दुनिया में सब लोग मचाने आए हैं और सबको किसी अलग अलग चीज़ में मचाना होता है। अगर तुमने ये चीज़ चूज़ करी तो तुम इसके लिए मे भी बने हो सकते हो, क्योंकि तुम्हें ये अंदर से फीलिंग आ रही है। तो मचाते रहो और अपना बेस्ट देते रहो। अगर बेस्ट नहीं दिया तो अगले दिन और ट्राई करो, बट हर दिन अपना बेस्ट देने की ट्राई करो। और अगर किसी दिन रह गया तो दुखी मत हो, और अगले दिन उससे भी ज़्यादा डबल आउटपुट देने की कोशिश करो। बस ये कहूँगा, लगे रहो, मेहनत करते रहो और हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।